हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम देते कविता 11वीं समता की ओर। ये हमारी लास्ट कविता है। यहाँ पर हमारा सिलेबस समाप्त होता है ना। ये कविता के मैंने आपको अर्थ पूरे समझा के दिए हैं। आज हम देखेंगे इस कविता का स्वाध्याय। ओके, तो स्वाध्याय के अंदर सबसे पहले देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ के अंदर पहला शब्द दिया है द्युतिहीन। द्युतिहीन का मतलब होता है तेजहीन। स्यार, स्यार यानी गिदड़, स्यार यानी गिदड़ या सियार भी बोलते हैं उसको, ठीक है। पांडु वर्ण, पांडु वर्ण का मतलब होता है पांडु का वर्ण, वर्ण मतलब रंग, और पांडु का मतलब यहाँ पर बताया है पीला, पीला वर्ण। पाला, पाला यानी बर्फ या हिम, ठीक है। समझ में आया? इतने अर्थ दिए इसमें शब्दार्थ। अब आगे देखेंगे हम इसका स्वाध्याय। ओके, स्वाध्याय के अंदर हमको पहला प्रश्न दिया है सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। तो उसके अंदर पहला है कृति पूर्ण कीजिए। शिशिर ऋतु में हुए परिवर्तन। शिशिर ऋतु में परिवर्तन किस में वो आपको बताना है। प्रकृति में क्या परिवर्तन आया और धरती पर क्या परिवर्तन आया था। ये आपको दो परिवर्तन शिशिर ऋतु में आए हुए बताना है, ठीक है। तो प्रकृति में क्या परिवर्तन आया था। प्रकृति कैसी हो गई थी, द्युतिहीन हो गई थी। प्रकृति द्युतिहीन हो गई है, ठीक है। क्या लिखोगे प्रकृति में, प्रकृति द्युतिहीन हो गई थी मतलब तेजहीन हो गई थी, उसके अंदर तेज नहीं रहा था। समझ में आया। अब उसके बाद में आपको दिया है धरती पर। धरती पर क्या क्या प्रभाव हुआ था, क्या फ़र्क पड़ा था वो देखना है आपको। तो धरती पर कुंजटिका छाई हुई थी। धरती पर कुंजटिका, कुंजटिका का मतलब बताया था मैंने धुंध, धुंध म्हणजे अंधुक अंधुक दिखना, इसको कहते हैं कुंजटिका। तो धरती पर कुंजटिका छाई हुई थी। समझ में आया। ये हो गया पहला, सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। अब आपको दूसरा प्रश्न दिया है जीवन शैली में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या बताया आपको, जीवन शैली में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला धनी और दीन दरिद्री। धनी म्हणजे श्रीमंत, रिच लोग, हाँ, अमीर लोग, उसको बोलते हैं धनी। और दीन दरिद्र बोलने के बाद में दुखी और गरीब। दीन दरिद्र बोलने के बाद में क्या आएगा, दीन यानी दुखी, गरीब, और दरिद्र बोले तो भी गरीब। इस प्रकार से आपको दोनों का अंदर का अर्थ बताना है, इस फर्क बताने का है। तो हम क्या लिखेंगे, धनी के अंदर जो धनी लोग थे वे ठंडी के दिनों में क्या मतलब उनको ठंडी लग नहीं सकती, क्योंकि उनके पास में ओढ़ने के लिए कीमती दुशाले, रंगीन कीमती दुशाले थी। तो क्या लिखेंगे हम पहले इसमें, वे रंगीन कीमती शाले दुशाले ओढ़ते हैं। कौन लोग, धनी लोग, ठीक है। और गरीबों के पास में क्या थे, इनके कांपते हुए शरीर पर रोज पाला गिरता है। पाला यानी बर्फ, अभी बताया मैंने आपको, हिम। इनके ओले, ओले गिरना, इनके कांपते हुए शरीर के ऊपर पाला गिरता है, ओले गिरते हैं। समझ में आया पहला। उसे अब धनी के अंदर दूसरा फर्क लिखना है। तो ये सुविधा संपन्न मकानों में रहते हैं। बड़े बड़े बंगले होते हैं इनके रहने के लिए। ये सुविधा संपन्न मकानों में रहते हैं। और दिन गरीब लोगों का क्या आएगा, ये टूटे फूटे घरों में रहते हैं जहाँ हमेशा उदासी छाइए। उदासी क्यों रहेंगे उनके घर में, क्योंकि उनको खाने के भी लाले पड़ते हैं। उनके पास में बर्तन नहीं, भांडा नहीं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, घर टूटा फूटा है। तो ऐसे व्यक्ति कैसे रहते हैं, उदास रहते हैं। आया समझ में। इस प्रकार से आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको लिखते आना चाहिए। धनी और दीन दरिद्री, समझ में आ गया यहाँ तक। अब आपको दिया है तीसरा प्रश्न। तो तीसरे प्रश्न के अंदर आपको बताया है अंग्रेजी माह और हिंदी माह। तो आपको वसंत में मार्च अप्रैल आया, तो चैत बैसाख आ गया इधर। तो मार्च अप्रैल के बाद में क्या आएगा ग्रीष्म में, मई और जून। फिर बैसाख के बाद में चैत्र वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़ आएगा। यहाँ पे ऐसे आगे 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 दो दो लिखते जाने का। समझ में आया क्या। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये हो गया तुम्हारा यहाँ पर शिशिर तक। फिर यहाँ पे चैत बैसाख में क्या लिखोगे, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन। सबके दो दो इधर लिखना है और दो दो इधर लिखना है। समझ में आया क्या। वसंत में कहेंगे मार्च अप्रैल चैत बैसाख, ये हो गया तुम्हारा वसंत महीने का। फिर ग्रीष्म में क्या लिखोगे, मई जून ज्येष्ठ और आषाढ़। वर्षा में क्या लिखोगे, जुलाई अगस्त श्रावण भाद्रपद।
शरद में क्या लिखोगे? सितंबर, अक्टूबर, अश्विन, कार्तिक। हेमंत में आएगा नवंबर, दिसंबर, मार्गशीर्ष और पौष। और शिशिर में आएगा तुम्हारा जनवरी, फरवरी, यहाँ पे आएगा माघ और फाल्गुन। समझ में आया? इस प्रकार से आपको 12 ही महीने अपने अंग्रेजी माह के और 12 ही महीने आपको हिंदी माह के यहाँ पे फिलअप करना है, भरना है। समझ में आया यहाँ तक? ये हो गया तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन। अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है। चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है कि निम्न मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण करना है, एप्रिसिएशन लिखना है आपको कविता का। आपको जो भी पंक्ति अच्छी लगती है उन पंक्तियों का आपको वहाँ पर एप्रिसिएशन लिखना है। समझ में आया? तो पहले आपको लिखना है पसंद की पंक्ति। पहले लिखेंगे हम कि क्या लिखते पहले इसमें आपको पता है कि इसके अंदर लिखेंगे रचनाकार। कौन है इसके रचनाकार? रचनाकार का नाम लिखो। तो मेरे ख्याल से इनके रचनाकार आएंगे मुकुटधर पांडेय। इस कविता के रचनाकार है मुकुटधर पांडेय। फिर रचना का प्रकार, इस रचना का प्रकार क्या दिया है आपको? कविता है ये, है ना? तो कविता लिखेंगे रचना का प्रकार में। फिर आपको लिखना है पसंद की पंक्तियाँ। कौन सी पसंद की पंक्ति आपको उसके बारे में लिखना है। तो हम आपको यहाँ से लिख सकते हैं कि हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। समझो मैंने ये पंक्तियाँ पसंद की तो मेरे को क्या करना पड़ेगा आप बताओ? तो आप ये पंक्तियों के पहले उसका पसंद होने का पसंद की पंक्तियाँ लिख दी आपने, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद में आपको चौथा प्रश्न है पसंदीदा होने का कारण। क्यों पसंद आई थी ये? तो उसका कारण लिखना। इसके अंदर अर्थ बताना इसका, तो कारण हो जाएगा। तो जन्म से सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, अपनी अपनी अमीर गरीब ऐसा कोई फ़र्क नहीं होता। ये सब अपनी कर्मों के हिसाब से इनको प्राप्ति होती है। मनुष्य अपनी अपनी उपलब्धियों से बनता है, अपने कर्मों से बनता है। मनुष्य का आपस में भाई नाता, भाई भाई का नाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कहा गया है कि मनुष्य में आपस में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको उसकी पसंदीदा पंक्तियाँ का होने का कारण बताना है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब आपको पांचवा प्रश्न दिया, उसमें रचना से प्राप्त संदेश। ये पढ़ने से आपको कौन सा संदेश प्राप्त हुआ? तो आप लिख सकते हैं कि सभी मनुष्य को हमको समान मानना चाहिए। कोई अमीर गरीब होता नहीं, कोई छोटा बड़ा होता नहीं, कोई ऊंच नीच होता नहीं, सब एक जैसे होते हैं। और हमको क्या करना चाहिए? हर मनुष्य को एक दूसरे के साथ में उपकार करने की भावना रखनी चाहिए। उपकार करने के बाद में बोल के नहीं बताना, करते जाने का, बोलने का कोई बात नहीं है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पसंदीदा पंक्तियाँ होने का कारण, रचना से प्राप्त संदेश, कवि का क्या नाम है वो लिखना है और रचना का प्रकार लिखना है। इस प्रकार से ये प्रश्न आपको यहाँ पर लिखते आना चाहिए। समझ में आ गया? ओके। लास्ट वाला जो प्रश्न दिया है आपको, अंतिम 2 पंक्तियों से मिलने वाला संदेश लिखिए। जो मैंने अभी बताया कि प्राप्त संदेश क्या मिला, तो वही संदेश यहाँ पर आपको लिखना है कि सभी मनुष्य समान होते हैं, कोई अपने से छोटा बड़ा नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होता। मनुष्य को एक दूसरे के साथ में उपकार की भावना के साथ में रहना चाहिए। यही पंक्तियों का, लास्ट वाला पंक्तियों का ही अर्थ वहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया? इस प्रकार से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अभी आपके एग्ज़ाम को बहुत दिन टाइम है, आप अच्छे से पढ़ाई करो। जो भी डिफ़िकल्टी होंगी तो आप मुझे पूछते जाओ, ठीक है? ओके।